तो ठीक है दोस्तों, हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अब एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 थ्योरी माइंड मैप के साथ एमसीक्यूज में आपको माइंड मैप शेयर करने वाला हूँ और एमसीक्यूज भी लेने वाले हैं। अब पिछले वाले काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स है ना, उसमें तो सब कुछ बता दिया मैंने, बट इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर है ना, इसका ऑलरेडी एमसीक्यू लेक्चर आप आई बटन पे देख लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। फिर भी आपको नहीं देखना तो मत देखो, इस लेक्चर में भी मैं आपको है ना उससे भी डबल, उसमें तो मैंने 10 से 14 एमसीक्यूज लिए थे, इसमें 20 तक एमसीक्यूज कवर अप करने वाला हूँ, और वो भी 20 मिनट्स में थ्योरी के साथ। 20 से 30 मिनट लगेंगे शायद, बट ज़्यादा टाइम नहीं लगा दूंगा। ये माइंड मैप है, ये फर्स्ट आप एक बार देख लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन ही करने वाला हूँ आगे। देखिए, उस माइंड मैप से पहले ग्रुप 16 डायरेक्टली देखते हैं, जो कि चाल्कोजन बोलते हैं, और फॉर्मिंग, मतलब चाल्कोजन का मतलब ही और फॉर्मिंग होता है। अब 17 तो हेलोजन पता है, बट शायद सभी को पता नहीं होगा कि चाल्कोजन बोलते हैं उसको, और चाल्कोजन मतलब और फॉर्मिंग 16 के लिए। अब ऑक्सीजन तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है, सभी को पता है भाई। 25 ये तो परसेंटेज भी पता है, 20.95 मतलब ऑलमोस्ट 21% बाय वॉल्यूम ऑफ एयर, बट ये डायरेक्टली एक्यूरेट एग्जैक्ट परसेंटेज गिवन है। और अर्थ क्रस्ट जो है ना हमारी, उसमें 46.6% बाय मास ऑफ अर्थ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट में, ये भी एक बार नोट कर लीजिए। अब ऑक्सीजन तो पैरामैग्नेटिक होता है। अब देखिए, ये कुछ सॉल्ट से ये एक बार आप याद करके जाइए, क्योंकि पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जिप्सम सॉल्ट, और दे देंगे ये 4 ऑप्शंस। तो देखिए, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट, इप्सम मैग्नीशियम सल्फेट, बायरेट बैरियम सल्फेट, जेलेना लीड सल्फेट, जिंक ब्लेंड जेडेनएस तो सभी को पता है, कॉपर पायरेट, कॉपर पायरेट ये याद रखना, कॉपर और आयरन दो मेटल्स होते हैं इसमें, कॉपर पायरेट Cu या PS2, ये भी क्लियर, जिंक ब्लेंड क्लियर, जेलेना पीबीएस, बायरेट बैरियम सल्फेट, ये सब कुछ क्लियर हो। और जिप्सम और इप्सम, इसमें कंफ्यूजन मत करना, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट जिप्सम, कैल्शियम तो जिप्सम, इप्सम तो मैग्नीशियम, ये थोड़ा सा मतलब याद करके रखिए, या फिर ट्रिक भी आप अपने हिसाब से, जिप्सम बोले तो कैल्शियम सल्फेट याद आना चाहिए, और इप्सम बोले तो मैग्नीशियम सल्फेट याद आना चाहिए। अब आप अपने हिसाब से इसको याद रखिए, इसको कोई ट्रिक बिक वगैरह ऐसा कुछ अपने हिसाब से ही रखिए। ट्रिक की क्या जरूरत है, ट्रिक भी तो आपको याद रखनी पड़ेगी, डायरेक्टली रखो ना याद, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट, इप्सम मैग्नीशियम सल्फेट। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो पी ब्लॉक है ना, उसमें सेलेनियम टेलोरियम, मतलब ये जो 16 एलिमेंट, सेलेनियम टेलोरियम मेटोलाइट, पोलोनियम रेडियो एक्टिव, एंड डी के प्रोडक्ट ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम होता है पोलोनियम, हमने कई बार देखा हुआ है शायद। देखिए, अब नेक्स्ट है ना, अब हेलोजन डायरेक्टली ग्रुप 16 से जंप करते 17 में डायरेक्टली, ये पहले इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, माइंड मैप अभी नहीं स्टार्ट किया हमें। अब देखिए, फ्लोरोस्पर कैल्शियम फ्लोराइड, ये मतलब नाम जो होता है ना, इसे नेम्स हमें बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रायोलाइट क्या होता है, ये क्या होता है, वो पहले बताता हूँ मैं। देखिए, क्रायोलाइट Na3LF6 क्रायोलाइट का फॉर्मूला, कार्नालाइट तो KCl MgCl2 या .6H2O, ये बहुत ही बड़ा फॉर्मूला है, कार्नेलाइट का फॉर्मूला है। फ्लोरोपेटाइट थ्राइस Ca3PO4 ट्वाइस CaF2 फ्लोरोपेटाइट, सीवीड 0.5% आयोडीन होता है। अब चिल चिल सॉल्फेट 0.2% सोडियम आयोडाइड एट हाफ लाइफ 8.1 आवर हाफ लाइफ होती है। ज़्यादातर सीटी में कभी कभी पूछते हैं इसमें सवाल, हालांकि बट ये भी याद करके जाइए कि चिलेसल सॉल्फेट ये जो होता है ना, मतलब 8.1 आवर हाफ लाइफ होती है। और एट ये तो आर्गॉन जो है ना, आर्गॉन मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लेक्चर में लिया है एमसीक्यूज का, जो 10 मिनट का था ना पी ब्लॉक का, ग्रुप 16, 17, 18 का, डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लीजिए, उसमें ये क्वेश्चन है एमसीक्यू, आर्गॉन इज द मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस। और शायद आगे भी, आगे नहीं, अब नहीं लेंगे हम, उस क्वेश्चन में लिया तो अब रिपीट वही एमसीक्यू नहीं लेंगे। अब वो वीडियो इसलिए रिकमेंड करता हूँ मैं आपको, देख लीजिए, रेडॉन डी के प्रोडक्ट, रेडॉन जो है ना, डी के प्रोडक्ट ऑफ रेडियम होता है, मतलब रेडॉन यहाँ पर लास्ट में है ना, और रेडियम का ही डी के प्रोडक्ट है, जो पी ब्लॉक में रेडॉन आपको दिखता है ना, मतलब आर्गॉन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन, वो जो नोबल गैस है, रेडियम का डी के प्रोडक्ट है। हीलियम एंड नियॉन से पिच ब्लेंड मोनोजाइट इलेवेट होता है। और ये जो है ना, इलेक्ट्रॉन एंड एंथैल्पी हम नेक्स्ट देखते हैं, उससे पहले देखिए आपको
ये बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि कलर पूछते हैं, फ्लोरीन येलो, क्लोरीन ग्रीनिश येलो। ग्रीनिश येलो क्लोरीन सभी को पता है, क्लोरीन है जो अल्ट्रावायलेट लाइट मतलब क्लोरीन प्लांट में काम आता है। ग्रीनिश येलो याद रखिए। ब्रोमीन रेड रखो, ये भी ब्रोमीन तो रेड ही होता है एक्चुअल में। और आयोडीन वायलेट शायद सभी को पता भी होगा। और याद ही करना क्या है इसको, मतलब देखिए ना, फ्लोरीन येलो, क्लोरीन ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन रेड, आयोडीन वायलेट, ऐसे याद करो। ब्रोमीन ये रेड होता है और आयोडीन वायलेट सभी को पता भी होगा शायद, या फिर ऐसा कुछ याद करके जाइए। अपने हिसाब से भी ट्रिक रख सकते हैं। ट्रिक के मैं बता रहा हूँ ना, ट्रिक से बजाय आप डायरेक्टली ये याद करो ना। ट्रिक भी तो याद करनी पड़ती है हमें, तो ये याद करने में क्या भलाई है, मतलब बुराई है। केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्लोरीन की ऑलवेज -1, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग मतलब होता है उसका, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है ना, मोस्ट स्ट्रॉन्ग। फ्लोरीन -1, ऑक्सीजन -2 से -1/2 पर्यंत, मतलब तब तक वहाँ पर होती, -2, -1, +2 एंड -1/2 ऐसा शो करता है। पेरोक्साइड में -1, KO2 सुपर ऑक्साइड होता है, उसमें -1/2 होती है, क्योंकि के की +1 होते हैं ना ऑलवेज, तो +1 से -1/2 आती है। और OF2 में +2, मतलब F की -2 और O की तो +2 होनी चाहिए। तो होगा ये भी क्लियर। अब डायरेक्टली माइंड मैप देखना है, और माइंड मैप डायरेक्टली MCQ स्टार्ट होंगे। माइंड मैप होल चैप्टर रिवाइज इन माइंड मैप, आप एक बार देख लीजिए। अब देखिए माइंड मैप, देखिए ग्रुप 16, 17, 18 फर्स्ट तो चाल्कोजन क्लियर हो गया। चाल्कोजन OS से टीपो और NH2 NP4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 17 हेलोजन FCl BrIAT, मतलब फिर कल बाहर आई कुछ भी आप अब देखिए NH2 NP5 उसका ये। ग्रुप 18 नोबेल गैस, हिना, नीना और करीना, झेलम में रबीना, ऐसी ट्रिक भी है। बट हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, NH2 NP6 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब प्रॉपर्टी देखिए, 16 की प्रॉपर्टीज क्या है। आज हम मतलब डाउन ग्रुप तो पता है, एटॉमिक रेडिया इंक्रीज इंक्रीज, सभी में इसमें भी इंक्रीज ही होने वाली है। देखिए तीनों में एटॉमिक रेडिया इंक्रीज। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, मतलब ऊपर वाला जो होता है ना उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है। फ्लोरीन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई, उसमें से मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इतना आसान नहीं। और आर्गॉन मतलब आयोडीन तो आप जानते हैं, उसमें से इजीली हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो गई इसकी ज़्यादा, मतलब डिक्रीज डाउन ग्रुप, डिक्रीज डाउन ग्रुप, डिक्रीज डाउन ग्रुप हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी। डायरेक्टली वन शॉट में तीनों हम ले रहे हैं। देखिए अब मेटेलिक कैरेक्टर OS, ये मेटल से, नॉन मेटल्स सेलेनियम, टेलोरियम पहले बता चुका हूँ मैं, मेटालाइट, पोलिनियम। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट। अब एक्चुअल में इसमें भी आपको पता ही होगा, मैंने बता रहा हूँ, आप पीरियोडिक टेबल देख लीजिए। देखिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू टेलोरियम, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीजेस अप टू, मतलब डाउन ग्रुप मास इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। जनरली इसमें भी इंक्रीज, इसमें भी इंक्रीज। क्या है इसमें, हम जैसे डाउन ग्रुप जाते हैं मास इंक्रीज होता चला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, मतलब हो गई प्रॉपर्टी फिजिकल, इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब केमिकल, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 -2 टू +6 तक वेरी करती है इसकी। अब ये याद कैसे रखना चाहिए आपको, ये तो याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इतने कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। ग्रुप 16 भी सल्फर, देखिए 16 सल्फर की +6 आपको पता है। अब -2 का भी कोई एग्जांपल है, मैं देखिए H2E, इसमें -2 नहीं होगा इसमें। देखिए EO2 या फिर अनदर टाइप का, मतलब टूवर्ड्स हैलोजेंस, मतलब इसकी टूवर्ड्स हैलोजेंस होगी तो -2 से, मतलब ऑक्सीजन ही देखो ना, ऑक्सीजन -2 है, सल्फर आपने देखा है +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो ऐसे याद रखो। और अब है ना डायरेक्टली पहले इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन H2E, मतलब H2O नहीं का H2O, तो H2 हो गए। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन EO2, KO, ऑक्सीजन के टुवर्ड्स EO2, मतलब देखिए SO2 हमने देखा है, SO3 भी देखा है, SO2 SO3 देखा है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस, हैलोजेंस अब देखिए बहुत सारे, EX6, EX4, मतलब OX6, OX4, OX2, बहुत सारे होते हैं डिपेंडिंग। हेक्साफ्लोराइड स्टेबल होते हैं उसमें ज़्यादा, हेक्साफ्लोराइड्स आर मोर स्टेबल, मतलब एक्स की जगह यदि फ्लोरीन लेंगे ना हम, जो 17 ग्रुप का एलिमेंट है, और यहाँ पर OF6 मतलब
ज़्यादा स्टेबल है हेक्साफ्लोराइड। अब केमिकल प्रॉपर्टी या फिर पहले कोई बात नहीं, ख़त्म ही करते 16 को। देखिए हाइड्राइड, तो देखिए बॉन्ड एंगल एंड थर्मल स्टेबिलिटी की, मतलब H2O थर्मली मोर स्टेबल एंड H2T मतलब अकॉर्डिंग टू डाउन ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। जैसे ही ग्रुप के डाउन जाएंगे थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, और अब उसी पे डिपेंडेंट एसिडिक स्ट्रेंथ एंड इनकी रिड्यूसिंग नेचर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता जाएगा, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनली ये याद रखना। डाउन ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज डाउन ग्रुप एंड एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज है, तो सभी को पता है एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन ग्रुप इंक्रीज होती चली जाती है, मतलब H+ इजीली डोनेट करते जाते हैं जैसे नीचे जाएंगे, तो उसी का उल्टा याद रखना थर्मल स्टेबिलिटी में एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा। ठीक है। अब वोलेटिलिटी, अब H2S वेरी हाई वोलेटाइल है, H2S H2T, और H2O ज़्यादा वोलेटाइल नहीं ना, आपने देखा ना, मतलब वोलेटाइल का है पेट्रोल वोलेटाइल, बट ये तो वोलेटाइल नहीं ना। वोलेटाइल मतलब यदि हम हाथ पर पेट्रोल रखते हैं तो हवा में चला जाता है डायरेक्टली, वाटर वैसा नहीं होता, वोलेटाइल नहीं है इतना, मतलब है। अब हमारे यदि शरीर पर वाटर का एक छोटा सा ड्रॉप है तो कुछ देर बाद उसका वेपराइजेशन तो होता ही है, तो बट थोड़ा स्लो पेट्रोल, और ये ज़्यादा जल्दी से वोलेटाइल। अब हाइलाइट F-Cl- Br-I-, इसमें हाइलाइट की स्टेबिलिटी जो है ना, अब एक्चुअली ये तो एक मिनट, हाँ यहाँ पर हेलोजन कैसे आ गई, ये तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आ गए हाइलाइट की स्टेबिलिटी। फ्लोरीन माइनस मोर स्टेबल है और आयोडीन माइनस वेरी लेस स्टेबल है। अब नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 हेलोजेंस। हेलोजेंस में देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन -1 ऑलवेज बताया मैंने, क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की -1 से +7 तक वेरी करती है हेलोजन में। अब Cl7 आपने PCl5 PCl7 देखा ना, उसमें भी कुछ, अब उसमें या फिर KCl5 उसमें तो +7 होगी, पॉजिटिव होगी, और -1 तो जनरली होती ही, मतलब शो करता है ऐसे टाइप के -1 +1 +3 ऑड नंबर ऑफ -1 से स्टार्ट करके +7 तक। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन HX HCl सभी को पता है। ऑक्सीजन OF2 OX2 OCl2, और O2F2 भी होता है, मतलब पेरोक्साइड जैसा कुछ बोलते हैं हम, O2F2 O2Cl2। अब ClBr टूवर्ड्स ऑक्साइड शोज, मतलब फ्लोरीन के लिए ये दो नहीं, ये स्टेबल है और ये दो ही कंपाउंड है, बट ये जो है ना क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन +1 to +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट करने वाले, मतलब OF7 OF5 ऐसे फ्लोरीन के नहीं, फ्लोरीन बस ओनली OF2 ही। अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन हेलोजन देखते हैं, हेलोजन X3 X-5 X-7, ये रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन, मतलब IF6, मतलब ये डिपेंडेंट होता है, एक बार देख लीजिए आप, ये जनरलाइज ऐसे होते हैं। और फ्लोरीन के लिए तो ज़्यादातर IF7 IF5, बट आयोडीन के लिए नहीं ना, मतलब ऐसा कहीं पर देखा नहीं हमने कि Fi7 नहीं, Fi7 नहीं, Fi5 भी नहीं, बट IF7 ऐसा होता है, मतलब आयोडीन तक 7 तक, F ऐसा होता है ना, मतलब ClF7 शायद। अब नेक्स्ट देखते हैं रिएक्टिव टुवर्ड्स मेटल, जिसमें कि MEn, मतलब MClN टाइम्स, मतलब यम मेटल होगा शायद, कोई भी मेटल ले लीजिए आप, मान लेते कॉपर CuCl2 है कॉपर में, ब्रोमीन में CuBr2 CuI2, या फिर डिपेंडेंट AlCl3 जानते हैं ना आप, N की वैल्यू 3 है वहाँ पर। हो गया ये रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल भी कंप्लीट हो गया, क्या है आसान ही तो ये रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल भी। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर। फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर, बहुत ही मतलब राजा बोलते हैं उसको राजा बोलो तो उससे डिक्रीज होती है ऑक्सीडाइजिंग पावर। हाइड्रोजन हैलाइड देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हाइड्रोजन हैलाइड। अब बॉइलिंग पॉइंट HF का ज़्यादा, और फिर HCl का HF से कम होता है, बट HBr से, मतलब HBr से भी कम होता है, मतलब ऐसा कुछ बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है इंक्रीजिंग तो होना ही चाहिए, बट एक रीज़न है इसका HCl का है ना, थोड़ा सा कम होता है HBr से, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन, इसका एक रीज़न है, क्योंकि HCl जो है ना स्ट्रांगली ये करता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शायद, उसका रीज़न नहीं बता, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं, इसकी ट्रेंड क्या है, HCl HBr HF HI, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऐसी होती है, क्लोरीन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम और आयोडीन का सबसे ज़्यादा
आयोडीन का सबसे ज़्यादा हमें पता है, बट फ्लोरीन को यहाँ पर प्लेस किया है, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ऐसा, और इसका रीज़न भी है, बट अब रीज़न की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे याद करके जाइए आप डायरेक्टली। डाइपोल मोमेंट यदि आपको डायरेक्टली डिटेल में चाहिए ना तो बता दीजिए कमेंट में, मैं आपको एकदम एक एक पॉइंट का डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा, या फिर शायद ट्यूटोरियल्स तो आप जानते हैं उन्होंने तो एक एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन डिटेल में दिया ही है, हमें बस रिवाइज करना है। अब देखिए बॉन्ड लेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग नेचर, एचएफ, एचसीएल, बीआरआई, एफसीएल, बीआरआई। बॉन्ड लेंथ जानते हैं सभी, एचएफ की बॉन्ड लेंथ कम, एचआई की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, और ये इंक्रीजिंग होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ और रिड्यूसिंग नेचर बॉन्ड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऑक्सो एसिड सब HClO, HClO2, HClO3, HClO4, ये ऑक्सो एसिड से। और ऑक्सीडाइजिंग पावर उसमें हम देखे जाए तो डायरेक्टली एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग होती है, मतलब देखिए HClO3 तक इंक्रीज होती है, बट HClO4 में एक्सेप्शन है कि डिक्रीज होती है, यहाँ पर थोड़ी सी उसमें कम। और ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई, ऑक्सीडाइजिंग पावर HClO सबसे ज़्यादा और HClO4 की सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये याद करके जाइए, याद रखिए आप अपने हिसाब से। देखिए आपको यदि उसका रीज़न चाहिए ना वैसा क्यों होता है, तो आप है ना सैयद ट्यूटोरियल उनका लेक्चर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रहा हूँ मैं, उनके ही चैनल पर जाइए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए उनके चैनल को भी। जल्दी 1 लाख क्रॉस होने वाले उनके सर, बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं। मैं पर्सनली उनसे मतलब मैं भी उन्हीं का स्टूडेंट हूँ। देखिए अब फिजिकल ये तो हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी देखिए इनएक्टिव होता है, ये सभी जानते हैं। नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, इनएक्टिव। नंबर ऑफ जेनोन कंपाउंड्स, फ्लोरीन, ऑक्सीजन हैव बीन सिंथेसाइज, मतलब XCOF जेनोन के कुछ कंपाउंड होते हैं ना, अब ये आगे देखेंगे हम शायद। देखिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एच यानी यार मतलब अकॉर्डिंग टू मेल्टिंग, बॉइलिंग, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, स्टेबिलिटी, वाटर, सब कुछ भी पूछो इंक्रीज ही होता है अकॉर्डिंग टू डाउन द ग्रुप। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है इसमें, देखिए हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, मतलब इतना आसान भी तो नहीं ना आयोनाइजेशन एंथैल्पी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन निकालना, और इतनी आसानी से तो देता नहीं स्टेबल है इनर्ट गैसेस। लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी टूवर्ड्स वैल्यूज, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लार्ज पॉजिटिव होती है। अब एक्सी जेनॉन, क्रिप्टॉन फॉर्म नोबल गैस कंपाउंड विद O and F, मतलब XCO4, XCF, OF2, ऐसा कुछ देखा है ना कंपाउंड आपने, तो वही। अब अर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन फॉर्म clathrate compounds, but helium and neon do not form any compounds, बहुत ही पॉइंट नोटेबल पॉइंट। अब लास्ट क्या है इसमें, compounds of radon have been identified but not isolated, फॉर एग्जाम्पल दिस। एक पॉइंट है कि रेडॉन जो है ना उसके कंपाउंड्स आइडेंटिफाइड नहीं होते हैं, बट नॉट मतलब आइडेंटिफाई होते बट आइसोलेट नहीं कर पाते हम। तो आज के लिए इतना ही हो गया कंप्लीट, 20 मिनट लगे इसको, बट फुल माइंड में अब डिटेल में आपको बता दिया है मैंने एकदम अच्छी तरीके से, कैसे याद रखना। देखा ना आपने यहाँ पर इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, ये तो फिजिकल तो बहुत ही बढ़िया है, और केमिकल में भी ज़्यादा कुछ नहीं, और ये ट्रेंड्स ट्रेंड्स याद करके जाए, ट्रेंड पर हम खास क्वेश्चन आता है। और ट्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिख दिए माइंड मैप, इसका PDF से डाउनलोड कीजिए, PDF इसकी माइंड मैप डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मैं, वहाँ से डाउनलोड कीजिए आपको चाहिए हो तो। और उससे पहले मैंने बताया कि ये जो येलो कलर कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स इसमें मेटोलॉइड्स वगैरह, और ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना कुछ बेसिक्स, तो ये इंपॉर्टेंट था। तो 20 मिनट्स में, इसीलिए 20 मिनट्स लगे सब कुछ बताने में। तो डायरेक्टली अब हम MCQ स्टार्ट करते हैं। अब कुछ 20 तक MCQ लेने वाले हैं हम इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं MCQ को। फर्स्ट MCQ मल्टीपल चॉइस, स्क्रीन पे MST/CET का PYQ फर्स्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1p ब्लॉक एलिमेंट इज एक्सेप्शनल, वन मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट हाउ मेनी एटम्स। अब ये तो वन ही होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एक्सेप्शनल, ओनली 1p ब्लॉक एलिमेंट इज एक्सेप्शनल, और वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट कंजिस्ट हाउ मेनी एटम्स, वन एटम्स ही होता है इसका आंसर डायरेक्टली। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 15 एलिमेंट फॉर्म्स मोस्ट स्टेबल पेंटावैलेंट कंपाउंड फॉस्फरस, देखा है आपने PCl5 से ज़्यादा स्टेबल कोई नहीं। अब नेक्स्ट थर्ड, विच इज मोस्ट अबंडेंट ऑक्सीजन, क्या है ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट है ना, हमने देखा है।
देखें PYQ रिपीट होते हैं, हमें भी रिपीट हो सकता है इस साल भी। आइडेंटिफाई मेटालॉइड, टेलोरियम मेटालॉइड है, हो गया ये भी सेकंड में। व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। दोस्तों ये जो एसिड्स है ना हमने लिए नहीं, मैं जानता हूँ, ऑर्थोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस, पायरोफॉस्फोरस, उतने क्या है बहुत सारे। एक ही 10 मिनट का महेश सर उनका शायद ट्यूटोरियल्स में लेक्चर हो गया है, मैंने देखा है 10 मिनट्स में इतने बढ़िया तरीके से, मतलब आप याद रखने की जरूरत नहीं, ट्रिकली कैसे याद रखना सब कुछ मैं पर्चा को, यदि मैं इस लेक्चर में वो लेता तो 10 मिनट लगती मुझे भी, क्योंकि उतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है उन्होंने, शायद कोई ना कर पाए उनकी तरह एक्सप्लेन। डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर भी देख लीजिए। यहाँ पर और तो मतलब ऑल जो एसिड्स होते हैं ना फॉस्फोरस के, ऑल जो टाइप्स है ना, मतलब ऑर्थोफॉस्फोरस और बाकी के भी बहुत कुछ 7-8 है, और SCOLO4 हमने लिया था, वो भी एक ही वीडियो में क्लियर कट सब कुछ रिकमेंड कर रहा हूँ मैं, देख लीजिए। बहुत मतलब वो देखेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा डायरेक्टली कि 5 का आंसर क्या है। जो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड होता है ना, ऑर्थोफॉस्फोरस मतलब H3PO3 होता है इसका स्ट्रक्चर, मुझे पता है, बट आपको पता कैसे नहीं है, आप वो लेक्चर देख लीजिए, मुझे पता है इसलिए मैंने लेक्चर देखा इसलिए। अब उसमें है ना आंसर यहाँ पर 2 है, क्योंकि बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड 2 होती है। मतलब व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, डायबेसिक होता है, 2 मतलब डायबेसिक ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। इसमें देखिए डायबेसिक क्यों, तो ये जो P यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H और ऊपर डबल बॉन्ड होता है H3PO3, और ये डायबेसिक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ये कट करता हूँ मैं। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द हेलोजन फॉर्म्स ऑक्सो एसिड दैट कंटेन्स हेलोजन, क्या गिवन है, विच हेलोजन फॉर्म्स ऑक्सो एसिड दैट कंटेन हेलोजन एटम इन ट्राई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए क्लोरीन, क्लोरीन में जो HClO2 है ना, क्लोरीन ट्राई पॉजिटिव में देखिए ये -4 और ये +1, तो बच जाएगा या -3, ट्राई पॉजिटिव आ गया ये। देखिए ये जो मैंने बताया ना HCl के हेलोजन ऑक्सो एसिड्स जो होते हैं ना, उनका लेक्चर देख लिए, उनको मतलब याद कर। अब HClO, HClO2, HClO3, HClO4 ये तो होते हैं, और आप डायरेक्टली पता कर ही लोगे उससे क्या होता है, बट उसका भी कुछ मतलब वो भी है ना, महेश सर जी ने लेक्चर में ले लिया है वो भी, और बहुत ही बढ़िया तरीके से, इसलिए मेरा वो कंसेप्ट बहुत ही क्लियर है। आप देख लीजिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में उनका वीडियो में डायरेक्टली इंडिकेट करके वहाँ पर लिख रहा हूँ कि P ब्लॉक के जो ऑक्सो एसिड्स इनको याद करने की ट्रिक का वीडियो ऐसा कुछ लिखूंगा। तो देखिए अब हॉट ऑक्साइड ऑफ सल्फर कंटेन S बॉन्ड इन स्ट्रक्चर। अब देखिए सल्फर सल्फर बॉन्ड सिर्फ डाई सल्फ्यूरस एसिड में ही होता है, ये H2SO5 डाई सल्फ्यूरस एसिड में SS डबल बॉन्ड होता है। क्यों होता है मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि क्यों होता है वो मैं फिर भी तीसरी बार बता रहा हूँ कि महेश सर जी का लेक्चर वो देख लीजिए, सह्याद्री ट्यूटोरियल्स चैनल है उनका, बहुत मतलब उतना इतना बढ़िया फेमस चैनल सभी जानते हैं, मैं वही से पढ़ता हूँ, वो एक बार देख लीजिए, आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। मैं बताना चाहूँ तो बहुत टाइम लगेगा, 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। उससे बढ़िया तो आप वही लेक्चर देखो ना, उन्होंने मेरे से भी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है, और वो भी मराठी में। अब देखिए एट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 इज ड्यू टू। अब H3PO2 एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गया कि ये, और ये जो डी है ना हाइड्रोसल्फ्यूरस एसिड, इसमें भी एसिड डबल बॉन्ड होता है, डाइसल्फ्यूरस और हाइड्रोसल्फ्यूरस, डाई और हाइड्रो दोनों बोथ में डबल बॉन्ड होता है। ये मतलब मल्टीपल चॉइस था शायद 7 का आंसर, बट CT में ऐसे मल्टीपल नहीं आते, JEE में होगा तो कुछ नहीं, या फिर शायद ऐसा कुछ ये डिटेल अच्छे से लिखा नहीं, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस में AD ऐसा ऑप्शन गिवन होगा शायद, हाँ ऐसा होता है, वो यहाँ पर नहीं ना, इसलिए ऐसा होगा, यहाँ पर हमने फर्स्ट देखा, नीचे देखा ही नहीं ना। अब देखिए इसलिए ऑप्शन को सभी देखना जरूरी होता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 इज ड्यू टू। अब इसका आंसर डायरेक्टली बता दूं मैं, प्रेजेंस ऑफ 1 OH ग्रुप। अब एक्चुअली रिड्यूसिंग बिहेवियर तो 1 OH ग्रुप से होता ही, बट
2 पीएच बॉन्ड्स होते हैं H3PO2 में, 2 पीएच बॉन्ड्स होते हैं। H3PO2 का स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर P, यहाँ पर H और यहाँ पर OH, तो एक OH ग्रुप होता है और 2 पीएच ग्रुप्स, तो इसीलिए बिहेवियर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है, इसका रीजन ही वो भी डिटेल में सर जी ने बताया, आप देख लीजिए। आप डायरेक्टली नेक्स्ट MCQ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 16 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन मोर देन 2 एलोट्रोपिक फॉर्म। अब देखिए इसका राइट आंसर सी है। सेलेनियम जो होता है ना, मोर देन 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स में रहता है। क्यों? क्योंकि पोलोनियम के तो 2 ही होते, पोलोनियम के 2 ही होते, अल्फा और बीटा होते हैं एक्चुअली। टेलोरियम के जो है ना क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस, टेलोरियम में सॉलिड स्टेट में देखा होगा आपने शायद। और ऑक्सीजन जो है ना डाइन्यूक्लियर मतलब डाई ट्राइन्यूक्लियर ओजोनाइज होता है, मतलब एलोट्रोप्स। आपने तो ऑक्सीजन क्या O2 और O3 है ना, ज़्यादा क्या है ऑक्सीजन में भी, मतलब एलोट्रोप बताना चाहो तो एलोट्रोप सेम कंपाउंड का। तो और सेलेनियम है ना, सेलेनियम में ज़्यादा है, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, एमोर्फस, ब्लैक, ऐसे 2 से ज़्यादा, इसलिए सेलेनियम याद करके जाइए। और ऑप्शन को एलिमिनेट किया ये तीनों आपने, तो सेलेनियम डायरेक्टली भी आंसर आता ही। अब नेक्स्ट 14, what is the geometry of molecule of bromine pentafluoride square pyramidal होता है, पेंटाफ्लोराइड है, मतलब यहाँ पर भी यार, यहाँ पर यप 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 और नीचे यप, और ये देखिए पेंटा मतलब स्क्वेयर पिरामिडल जैसा स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल में ही। अब अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, बट स्क्वेयर प्लानर तो नहीं है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं होता है, और ऑक्टाहेड्रल तो विषय ही नहीं, मतलब स्क्वायर पिरामिडल ही होता है ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज लोवेस्ट, मतलब नीचे जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन गिवन है ना, उसमें से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन अमंग फॉलोइंग किसका लोवेस्ट है। तो देखिए नाइट्रस नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, एक ही मिनट। ठीक है, हो गया, कट हो गया। इसका आंसर क्या था, स्क्वायर पिरामिडल। नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है यनो, यहाँ पर लोवेस्ट है क्या, यनो में क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन +2। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस हो तो N2O, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, इसमें -2, तो यहाँ पर प्लस होना आता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 सभी जानते हैं, यहाँ पर -4, यहाँ पर +4 नाइट्रोजन आ रहा है। और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड NO3, यहाँ पर -6, तो यहाँ पर +6, तो लोवेस्ट पूछा है, लोवेस्ट तो N2O ही आ गया ना, सभी जानते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रस ऑक्साइड N2 होता है, मतलब ऐसा कुछ OUS होता है ना, तो नाइट्रोजन की नंबर इंक्रीज, सभी जानते हैं। या फिर देखिए अब ये जो सवाल है ना नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया, और MST CET में रिपीट हो भी सकता है और हो चुका भी है शायद। देखिए एसिडिटी ऑफ डाइप्रोटिक एसिड, मतलब जो एसिड होती है ना, हमने पहले भी ले चुके हैं कि अब यहाँ पर एक्चुअल में वाटर गिवन है, तो H2S H2AC H2T डाउन द ग्रुप एसिडिटी इंक्रीजेज, बताया मैंने डायरेक्टली, इसका ऑप्शन राइट। अब अमॉन्ग द फॉलोइंग करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड एसिडिक स्ट्रेंथ इज, देखिए अब O4 O3 O2 HOCl, मतलब एक O बच जाए HClO, तो ये डिक्रीजिंग है, मतलब O4 जो है ना उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर देखा है हमने। देखिए यहाँ पर ये जो माइंड मैप है ना, माइंड मैप में था क्या शायद HCl, हाँ देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर कहाँ पर गिवन है, एसिडिक स्ट्रेंथ देखिए ऑक्सीडाइजिंग पूछा है ना, नहीं मतलब कुछ कंफ्यूजन हो रहा है क्या, एक मिनट। यहाँ पर हाँ ये HOCl गिवन है ना, देखिए HClO4 का सबसे ज़्यादा क्या है एसिड स्ट्रेंथ है, डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा HClO4 HClO3 HClO2 HOCl सबसे ज़्यादा, एकदम राइट ऑर्डर है ये। अब नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, अब यहाँ पर आप तो बोल सकते हो HClO4,
ये क्वेश्चन अगेन नीट का है, MST का भी है, और मैंने जो MCQ लेक्चर लिया है उसमें भी लिया है कि इसका आंसर डायरेक्टली ए है या ClO4 और क्यू है। मैं नहीं बता रहा हूँ, आप वो लेक्चर देख लीजिए, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा ना, फास्ट लेना है तो हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन 10 मिनट का ही तो वो है ना, 10 मिनट से ऊपर नहीं है दोस्तों, शायद 7 मिनट का ही लेक्चर है वो भी, वो देख लीजिए। 10 से 15 MCQ हुए हैं उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन्स पाई बॉन्ड। अब यहाँ पर है ना, पाई बॉन्ड किस में, नो पाई बॉन्ड है ना, S2 में कहाँ पाई बॉन्ड है, ओ यस, कहाँ पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है क्या, मुझे तो नहीं दिखा रहा दे रहा है। डी ऑप्शन ही राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ऑक्सीजन ऑन हीटिंग। बहुत बढ़िया, इसमें ना याद करके रखिए, इसको हिट करके ऑक्सीजन नहीं मिलता है हमें, बट इसको 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 हिट करके ऑक्सीजन मिलता है। एक्चुअली उनकी हमें रिएक्शन देखनी पड़ेगी, फिर आपको समझ आएगा, बट इतना टाइम तो नहीं है हमें, आप देख लीजिए उसकी रिएक्शन। अब लाफिंग गैस, अभी ये लाफिंग गैस सभी जानते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O लाफिंग गैस होता है, N2O, इट इज टर्म्ड एज लाफिंग गैस, सभी जानते हैं। फैक्ट बेस्ड सवाल MST का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड जेनॉन डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ बहुत बढ़िया, देखिए F6 F4 F2 हमने तो देखा है, बट 5 कहाँ पर देखा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मैं इसी को टिक करता हूँ। द सॉल्यूशन ऑफ BiCl3 and dilute HCl when diluted with water, white precipitate formed which is bismuth oxychloride बोलते हैं उस white precipitate को। अब क्लोरीन है इसलिए, मतलब हाइड्रोक्साइड ये नहीं होते, बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड। अब नेक्स्ट, ज्योमेट्री ऑफ I3-, तो उसकी ज्योमेट्री लीनियर ही होती है ना, लीनियर I3-, लीनियर होती है। हाँ मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इंस्टेड ऑफ ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होनी चाहिए, बट उसकी जगह लोन पेयर जो है होते हैं ना, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर जो है ना, आयोडीन में लोन पेयर 3 लोन पेयर होती है, उसी वजह से लीनियर स्ट्रक्चर इसका होता है। बी ऑप्शन इसीलिए राइट है इसका, बी ऑप्शन। अब ये 27 कट हो गया यारो, कोई बात नहीं, 27 नेक्स्ट टाइम नहीं लेंगे। अभी बताता हूँ मैं, हबर प्रोसेस इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ। अब हबर प्रोसेस अमोनिया सभी जानते हैं, नहीं जानते फिर भी याद करके रखें, अमोनिया जो होता है ना उसके लिए हबर प्रोसेस होती है। यहाँ पर ऑप्शन कट है, अमोनिया ऑप्शन था वो सही था, हबर प्रोसेस। अब देखिए ये जी मैन का अगेन एक बहुत ही बढ़िया टाइप का PYQ है, आज का लास्ट MCQ है शायद। which of the following exist as covalent in crystals। मतलब यहाँ पर which of the following exist as covalent crystal in solid state, तो सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत है क्या दोस्तों। हाँ ये जो क्वेश्चन है ना, इसका डायरेक्टली आंसर है C, क्योंकि सिलिकॉन कोवैलेंट क्रिस्टल होता है। सिलिकॉन की जो होता है ना, मतलब कोवैलेंट में, आयोडीन तो नहीं, सल्फर नहीं, फास्फोरस भी नहीं, कोवैलेंट में सिर्फ सिलिकॉन की जो चेन होती है ना वो कोवैलेंट में होती है। इसका सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखते हैं, 2 सवाल लास्ट बचे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट करस्पॉन्ड टू दिस ऑर्डर। अब इसको कैसे सॉल्व करें। अब देखिए आपको मैं, मतलब यदि मान लेते हैं कि मुझे पता ही नहीं इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए इसका आंसर क्या है हमें पता नहीं, तो आंसर कैसे पता करते हैं। देखिए मैं कैसे वे में जा रहा हूँ, देखिए रिड्यूसिंग पावर पहले देखते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी से पहले रिड्यूसिंग जो एसिडिक स्ट्रेन जैसा होता है, मतलब ClBrHI से, मतलब देखिए HF HCl HBr और HI रिड्यूसिंग पावर की ट्रेंड होती है, मतलब डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करती जाती है और ऑक्सीडाइजिंग पावर प्रोलिंग की ज़्यादा है, तो रिड्यूसिंग पावर सबसे कम। ये भी अगेन इसको याद रखने की ट्रिक, तो ये तो हमें पता है। अब इसी का यहाँ पर उल्टा गिवन है क्या। हाँ इसी का तो नहीं 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 नहीं, एक मिनट थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें थोड़ा सा, 1 मिनट। इसमें ना डज नॉट करस्पॉन्डिंग दिस ट्रेंड पूछा है, कन्फ्यूजन हो रहा है नहीं,
बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं, गलत तो कुछ नहीं बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करस्पॉन्ड दिस ट्रेंड, मतलब फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा नहीं है ना, देखिए ना आपने रिड्यूसिंग पावर में, मतलब डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होती है, तो ये इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करता। बाकी का आयोनिक थर्मल डायपोल मोमेंट फॉलो करता है, बट हमें तो पता चल गया रिड्यूसिंग पावर इसको फॉलो नहीं करता, तो ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट जो है ना, विच ऑफ फॉस्फोरस ऑक्साइड कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये जो H3PO3 ना एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट एज एक्ट करता है डायरेक्टली। अब क्यों करता है उसमें डिटेल में नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि वो जो लेक्चर मैंने बताया ना, फोर्थ बार बार बता रहा हूँ हाँ, वो जो लेक्चर है ना सर जी का, महेश सर जी का, शायद ट्यूटोरियल्स उनका, वो लेक्चर एक बार देख लीजिए, उनमें बहुत ही डिटेल में 10 मिनट्स में सब कुछ, वो जो फास्फोरस के ऑक्सो एसिड से और क्लोरीन के सब कुछ कवर अप कर लिया मैंने इस लेक्चर में। यदि ले लाता तो 40 मिनट से ज़्यादा लगती इसको लेने में। अब देखिए हमने 35 to 36 मिनट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, 9 10 11, फिर देखिए 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 MCQs विद इन 36 मिनट्स, 23 से 20+ MCQs, और सब कुछ माइंड मैप, सब कुछ क्लियर अप, पी ब्लॉक सब कुछ क्लियर अप, रिविजन हो गई। अब एक्चुअल में ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताया मैंने, क्योंकि मैंने बताया है डिटेल में यदि करना हो तो शायद ट्यूटोरियल से ना, उन्होंने बहुत ही डिटेल में, यदि यदि आप चाहते हैं मुझसे डिटेल में पढ़ना तो मैं भी पढ़ाऊँगा, बट कमेंट तो चाहिए ना। अब ज़्यादातर मैं जानता हूँ इस सिचुएशन में ज़्यादातर स्टूडेंट्स रिविजन करने लगे, उनको रिविजन की ज़रूरत है। 1 साल तक पढ़ाई उन्होंने, कुछ ना कुछ तो की, उनको कुछ ना कुछ तो आता है, इसलिए रिविजन लेक्चर था, डिटेल में नहीं लेक्चर था ये। डिटेल में लेक्चर कुछ चैनल पर एक बार विजिट तो कीजिए, आपको पता चलेंगे एकदम कंसेप्ट क्लियर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, मैग्नेटिक मटेरियल है, कुछ लेक्चर्स थेरोटिकल है, और विशाल शिंदे उसका, उनका, उन सर का, मतलब मेरा पार्टनर है एक्चुअली, उसका है ना एक सॉल्यूशंस, उस पर लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब हमने कंसेप्ट अच्छी तरह से। अब देखिए एक दोस्त ही तो बता सकता है ना आपको अच्छी तरीके से, एज मूवी कैसे हम बताते, यदि हम अपने दोस्त को मूवी बताते तो 2 आवर की मूवी 2 मिनट में बताते, तो 2 आवर पढ़ने लगते चैप्टर को, तो हम 5 मिनट में क्यों नहीं बता सकते उस चैप्टर को अच्छे से। और दोस्त बताता है तो कुछ याद भी तो रख रख पाते हैं ना हम। इसलिए हमने जो कुछ भी, यदि आपको हमारी टीचिंग अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर कीजिए, हम डायरेक्टली थ्योरेटिकल डिटेल में लेक्चर बनाएंगे आपके लिए, और वो भी शॉर्ट तरीके से, ज़्यादा लंबा भी नहीं। अब आपने ये भी तो देखा होगा रिविजन के लिए कितना बेस्ट लेक्चर है। तो ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर फिनिश हुआ है, और चैप्टर कंप्लीट, पी ब्लॉक ग्रुप 16 17 18 चैप्टर फिनिश। अब ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।